एक्स मुस्लिम पदयात्रा है उसका आरंभ जो है शुरू हो चुका है और यहाँ पे तमाम एक्स मुस्लिम मौजूद हैं। आपका जो एक्स मुस्लिम पदयात्रा निकाल रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? समाज में क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, समाज में यही मैसेज देना चाहते हैं, जो इस्लाम छोड़ देते हैं, जो मुर्तद हो जाते हैं, कम से कम उनको भी जीने का अधिकार है। ये मेरा अपना शहर है बिजनौर और मैं यहीं पास में रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे ऊपर इतना दबाव कि मैं अपने कभी घर नहीं जा सकता, वरना दिया जाऊंगा। ये आखिर इस्लाम छोड़ने की सजा क्यों और कब तक ऐसा होता रहेगा? तमाम ऐसे सवाल है कि एक्स मुस्लिम जो होते हैं क्या वो अपना मजहब छोड़ देते हैं इसलिए एक्स लगा देते हैं या अपने मजहब में ही रहते हैं, बस उनको इस्लाम में कुछ चीजें सही नहीं लगती इसलिए अपने नाम के आगे एक्स लगा लेते हैं? इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कहते आप एक्स मुस्लिम बन जाइए, हम तो ये कहते हैं इस्लाम को रिफॉर्म कर लीजिए, वक्त के हिसाब से, जमाने के हिसाब से इस्लाम को बदल लीजिए। हमारा कहना तो यही है। 21वीं सदी में इस्लाम कैसा है, पहले कैसा था, जो आप चाहते हैं कि बदलाव हो उसमें? देखिए, उस वक्त की वो जरूरत हो सकती है, उस वक्त की वो चीजें हो सकती है, लेकिन अभी तो उस चीज की जरूरत नहीं है ना। अभी तो उस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी चीजें, आप सपोज एग्जांपल एक चीज ले लीजिए, लेकिन अब जब डॉक्टर बता देता है तुरंत ही, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, नहीं खत्म होनी चाहिए। ये मैंने एक उदाहरण दिया है भाई, जैसे हिंदू, कोई सिख, कोई जैन, बौद्ध अगर छोड़ देता है अपना धर्म, कोई मजहब, कोई पंथ, तो उसको मारा नहीं जाता, नाराज होगा, हल्के फुल्के अलग है घर वाले। मगर यहाँ तो इस्लाम को छोड़ने की सजा ही मौत है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी विचारधारा इस्लामिक लोगों से मैच नहीं होती, मेल नहीं खाती, तो आपकी जान को खतरा है, जैसे सलीम वास्तिक की जान को खतरा हुआ था? आपने फॉर एग्जांपल देख लिया सलीम भाई के लिए। यहाँ तो इस्लाम जो छोड़ दे, कुरान तो खास तौर से ये कह रहा है सूरह तौबा की 23वीं आयत में कि ए ईमान वालों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह जो खून के रिश्ते हैं सगे, ये दीन की जगह कुफर को तरजीह देने लगे तो तुम इनसे दोस्ती ना रखो। और इस आयत ने मेरा घर परिवार सब कुछ छीन लिया। आप ये यात्रा बिजनौर से कहाँ तक जा रही है और इस यात्रा का भी उद्देश्य क्या है? ये यात्रा बिजनौर से हम हरिद्वार तक जा रहे हैं और इस यात्रा का उद्देश्य यही है, लोगों के अंदर एक जागरूकता है, हमारे एक्स मुस्लिम भाइयों के अंदर से डर निकले। आपका क्या नाम हुआ? राहुल चौहान। कहाँ से है राहुल? आप यहीं से हैं या बिजनौर से हूँ। बिजनौर से? यहाँ जिस यात्रा में शामिल क्यों हुए हैं राहुल आप? हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना है, जो हमारे हिंदू धर्म में आ रहे हैं, इनको इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। तो आज इस पद यात्रा से आप मैसेज क्या देना चाहते हैं समाज में? हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसमें सभी लोग आकर के अपना योगदान करें। तो सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन जो धर्म है वो क्या अच्छे नहीं है कि आप चाहते हैं सभी हिंदू धर्म में आ जाएं? नहीं, सभी धर्म अच्छे हैं, लेकिन हमारे धर्म में जो आएगा, मेरा भैया आपका सनातन धर्म प्राचीन धर्म है। सबसे पहले मैं सनातन धर्म में सभी एक्स मुस्लिम का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि सभी को विदित है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है और उसकी विशेषता है कि एक पारिवारिक माहौल है सब जगह, और बाकी एक्स मुस्लिम हमारे जितने भाई हैं खुश हैं आकर, और हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। आपको क्या लगता है कि अगर सनातन धर्म के अलावा कोई और धर्म है तो वहाँ पे लोग खुश नहीं है कि खुश होने के लिए उनको सनातन धर्म में अपनाना पड़ेगा? ये मुझे ही नहीं लगता है, सभी आम जनता की भी राय यही है कि सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और इसमें ज़्यादा लोग खुश हैं, ऐसा देखा भी गया है। कोई भय है? डर भय का माहौल आपने अभी देखा है, पीछे वास्तिक जी का जो हुआ है जो आपने देखा है। तो आपको क्या लगता है अगर कोई सलीम वास्तिक जैसे बयान देगा तो उनका भी करने के नारे लगाए जाएंगे और उनके ऊपर भी जानलेवा हमला करा जाएगा या आपके ऊपर भी करा जाएगा? ये सलीम वास्तिक जैसे बयान देते हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। सनातन धर्म प्राचीन धर्म है और इसमें एक एक चीज सत्यता के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर बिल्कुल उचित है और सही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गुणपाल है, गुणपाल आर्य। अरे जी, आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? और मुझे यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि घर वापसी अगर कोई करा लेता है सनातन धर्म में तो हम उसको कहे दिल से अपनाएंगे। आप उन लोगों को क्यों नहीं अपना रहे जो अपने ही मजहब में और अपने ही धर्म में खुश हैं? जरूरी है कोई सनातन धर्म में आएगा तभी अपनाएंगे? नहीं, हम तो सबको अपनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि धर्म तो सनातन ही है, बाकी तो सारे मत पंथ हैं। बाकी सारी विचारधारा अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार मत बना लिए, धर्म केवल सनातन धर्म है। हम तो सबके लिए मानवता की बात करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस प्रकार भेदभाव नहीं करते। तो बाकी पंथ और मजहब क्या भेदभाव करते हैं? हाँ, ये भेदभाव करते हैं। सलीम वास्तिक आपने देखा ही है। इसी प्रकार से जो है इस्लाम एक मत है, उनकी एक विचारधारा है, वो मानते हैं ऐसा कि जो अगर कोई इस्लामिक है तो वही हमारा भाई है, गैर इस्लामिक हमारे भाई नहीं है। आप सिख को, पारसी को, जैन को अपने भाई मानते हैं? ये सब भाई हैं, वैसे सब मनुष्य मात्र का रिश्ता है, सब भाई भाई, लेकिन विचारधारा के कारण जो है ये सब अलग हो रहे हैं, लेकिन हैं सब पहले सनातन ही थे। ये भी
इन्होंने जो बाद में अपना मत पंथ बनाया अलग से, लेकिन पूर्वज इनके सारे सनातनी ही थे, सनातनी। अभी हम और आगे आप देख सकते हैं कि लोग और भी इस पद यात्रा में लगातार जुड़ रहे हैं, तो आगे जो लोग हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मोटिव क्या है। और ये जो बार बार बयान दिया जा रहा है कि घर वापसी, सनातन धर्म सबसे पुराना है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन क्या आप भाईचारा सिर्फ उन्हीं से निभाएंगे जो घर वापसी करेंगे, या जो सनातन धर्म से आते हैं उन्हीं से आप भाईचारा निभाएंगे? भाईचारा तो हम सबसे ही निभाते हैं, मनुष्य मात्र से भाईचारा निभाते हैं, बल्कि यहाँ तक नहीं बरकरार है। तो आपने वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि इस संसार में सारे जितने मनुष्य मात्र हैं वो सारा ही हमारा परिवार है। अगर आपका परिवार सारा है और सब वासुदेव कुटुंबकम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो आज आपको यात्रा निकालने में आपको ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है फिर, अगर सब एक है तो? देखिए, हम तो सनातनी हैं, लेकिन हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई हैं उनको समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो इस्लाम को छोड़ते हैं, सनातन में आते हैं, तो उनको खतरा है। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं हमारे जो है एक्स मुस्लिम भाई निकाल रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। जी देखिए, ये एक पर्चा मुझे यहाँ मिला है यात्रा में, और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये शायद एक्स मुस्लिम्स का ही है। अगर आप अपने कैमरे पे दिखाना चाहें तो इसको ऐसे करिए। इसमें कितनी अच्छी और शानदार बातें लिखी है एक मानव को मानव बनाने के लिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं, और अगर पूरा समाज ही ऐसा हो जाए तो समाज में जो हमारी कटुता जो बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। समाज में जो क्रूरता बढ़ रही है, क्या क्रूरता है कि आप उसके खिलाफ है और आज आपको ये पद यात्रा निकालनी पड़ रही है? क्या क्रूरताएं पैदा हो रही है समाज में? उसमें एक जिद है कि जो हमारा विश्वास है कि वही अच्छा है। जैसे कि हमारे जो मोमिन भाई कहते हैं कि भाई केवल उन्हीं का जो विश्वास है वो सब पर जो है भारी पड़ना चाहिए, आगे उन्हीं का रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, सबको जिए और जीने दो। मुस्लिम ये सोच रहे हैं कि मेरा मजहब सबसे अच्छा है, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई फिर? देखिए, अच्छाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात, अगर आप धर्म के ऊपर आते हैं, धर्म और मजहब दोनों अलग अलग चीज़ है। धर्म होती है ड्यूटी, जैसे आपके धर्म है जलना, टीचर का धर्म है पढ़ाना, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना। तो मजहब की क्या ड्यूटी? मजहब तो अलग है, वो मतांतर में आता है कि मैं अपने परमेश्वर को किस रूप में देखता हूँ, वो है। ठीक जी। तो हमारे यहाँ तो पहले ही खुला हुआ कॉन्सेप्ट है सनातन में। तो मोमिन भाइयों को चाहिए कि भाई आप सेकुलर देश में रहते हैं और आप हमारे ही भाई हैं, कहीं और से बाहर से तो आए नहीं। आज भी हम देखते हैं मूले का जाट, मूले गुजर, मूले त्यागी, ठीक है, तो हमारे में से निकले, ये हमारे भाई तो हैं, उस वक्त पर रहे, ठीक है, पर उनको ऐसा कट्टर नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम के विरोध में या इस्लाम में कुछ लोगों के विरोध में हैं? नहीं, जो कुरीतियाँ हैं उनके विरोध में है, जो काफिर फोबिया है उसके विरोध में है। काफिर फोबिया नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो। ये बहुत अच्छा मैसेज, तो मैं तो पढ़ के दिल खुश हो गया। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी, अगर ये इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो एक बेहतर इंसान बन जाए। धामपुर से। धामपुर से आज आप यहाँ इस यात्रा में मौजूद हैं, कारण क्या है उस? ये जो ये यात्रा निकल रही है, ये सनातनी यात्रा है, तो इसी में जो सनातनी यात्रा है या फिर एक्स मुस्लिम पद यात्रा है, दोनों में फर्क होता है? जी, ये एक्स मुस्लिम यात्रा है। जो लोग वापिस हुए हैं तो उस उद्देश्य से ये यात्रा निकल रही है। घर वापसी से क्या समझते हैं? क्योंकि आपने बोला ना कि बहुत लोगों ने घर वापसी करी है, हम अपने धर्म में वापस आए, मतलब क्या है घर वापसी का? क्या हुआ? बोली घर वापसी का मतलब क्या है भाई साहब? घर वापसी का मतलब बहन जी ये है, अब जो भूले भुटके हमारे भाई थे वो चले गए थे, इस्लामीकरण कर लिया था उन्होंने दबाव में आकर के, तो आज वे अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करें, अपने घर में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि सब हमारे भाई थे। भारत में जितना भी मुसलमान है ये सब हम, वैसे तो सारी दुनिया में ही, क्योंकि 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था कहीं भी। 1400 वर्ष पहले दुनिया में इस्लाम नहीं था, सब आर्य थे, हिंदू थे, सनातनी थे, क्योंकि हमारा धर्म जो है सत्य सनातन वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म मानवता की बात करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है, और जियो और जीने की बात करता है। आप महाकुंभ मेले में गए थे डुबकी लगाने? नहीं, मैं नहीं गया था उसमें। आप बहुत पावन अवसर था वो। मोनालिसा का नाम सुना है आपने? ये बकवासबाजी थी, मोनालिसा कुछ नहीं थी, वे तो हैं उसने। तो वो तो कह रही है कि मैं प्रेम करती हूँ और संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं कहीं भी जाके शादी करूँ। देखो, एक लोग ये कहते हैं, नारा दे रखा लोगों ने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भाई तो अपनी बहन के भी नहीं है, सच्चाई तो ये है, क्योंकि भाई शादी कर लेते हैं। और फरमान के रिश्ते को ना लव जिहाद का रुख दे दिया है, आप सहमत हैं उससे? हम नहीं सहमत इससे। मतलब क्या? बिल्कुल, हम ये जो लव जिहाद, नहीं, मेरे कहने का मतलब है मोनालिसा और फरमान ने शादी रचाई है, लेकिन अब उनको इनकी शादी को कहा जा रहा है कि लव जिहाद है,
तो सहमत हैं कि उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है? हाँ ये लव जिहाद है, फिर लव जिहाद कैसे हो गया? लव जिहाद हो गया है। लड़की तो खुश है ना शादी करके, लड़की तो ये पागल है, उसको बेचारी को पता नहीं उन्होंने क्या वेद पढ़े या क्या उसने गीता पढ़ी या रामायण पढ़ी, कोई उसने धार्मिक ग्रंथ तो पढ़ा नहीं, उसने तो उनके बहकावे में आ गई। उसने वो बयान दिया है कि जब राधा ने कृष्ण से प्यार किया था तो ये थोड़ी देखा था कि कृष्ण हिंदू है या मुसलमान, तो मैंने भी नहीं देखा फरमान हिंदू है या मुसलमान, मैंने शादी कर ली। कृष्ण जी के नाम पर ये लोग ठगी ठोरी करते हैं। कृष्ण जी तो एक हमारे आप्त पुरुष में है, वो तो बहुत विद्वान थे, दार्शनिक थे, केवल एक पत्नी थी सहधर्मणि रुक्मणी कृष्ण जी की। ये तो बकवासबाजी है। 16,000 योगी राज कृष्ण थे, एक पत्नी थी, एक लड़का था जिसका नाम था प्रद्युमन। तो योगी कृष्ण को स्वामी ध्यान जी ने अपनी कलम से आप्त पुरुष लिखा है कि योगी राज कृष्ण के जीवन में कोई कुटेब नहीं था, और ये योगी राज कृष्ण को कोड़ करके उनको बदनाम करना चाहते हैं हमारे महापुरुषों को। अभी हम और जुड़ेंगे और ये जो पद यात्रा निकल रही है इसमें और भी जो लोग जुड़ेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी मैं आपको खबरें पहुंचाऊंगी कि इस पद यात्रा में और क्या होने वाला है और ये क्या मुद्दे सामने लेके आने वाले हैं, और ये यात्रा जो बिजनौर से हरिद्वार जा रही है इसमें और क्या क्या होगा। अभी के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।